बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं, बहुत कुछ करके देखते हैं, लेकिन वो चीज़ें काम नहीं कर रही होती हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी वेरी इजी एंड वेरी वेरी पावरफुल मैनिफेस्टेशन मेथड। और यू कैन से कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप कोई टेक्निक मेथड ना ही बोलो तो अच्छा है, क्योंकि इसको मैंने इस तरीके से नहीं किया कि मैं कोई टेक्निक कर रही हूँ या मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ जिससे मुझे कि इतने टाइम में रिजल्ट मिल जाए या ऐसा मिल जाए। ये वीडियो आपके लिए इसलिए हेल्पफुल रहने वाली है क्योंकि अगर अभी तक आपने लिखना स्टार्ट नहीं किया तो आप लिखना स्टार्ट कर सकते हो। उससे आपको पता चलेगा कैसे मैनिफेस्टेशन करना है। और अगर आप ऑलरेडी लिख चुके हो और आपको रिजल्ट नहीं मिला तो भी आपको इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जानने को मिलेंगी, जिन्हें करके आप फिर जो है दोबारा से उस चीज़ को लिखना जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। देखो, अगर किसी के भी मन में ये डाउट है ना कि ये सब कुछ नहीं काम करता, मान लो कुछ कर भी चुके हो लेकिन फिर भी अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा और मन में कई बार आ ही जाता है कि ये सब तो बकवास है, ये सब काम नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं वो जो होती है ना चीज़, वो एक डेस्परेशन बोल रही होती है, वो एक रिजल्ट ना मिलने के बाद की जो एक डिसअपॉइंटमेंट होती है वो बोल रही होती है। बट ट्रस्ट मी गाइस, ये चीज़ें काम करती हैं। मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, क्योंकि जब मैं अपनी चीज़ें आपको बताऊँगी ना कि मैंने क्या किया, कैसे किया, कौन सी गलती मैंने नहीं की, तब आपको पता चलेगा कि शायद आपको भी इन चीज़ों को थोड़ा उस डायरेक्शन में और उस वे में, उस माइंडसेट के साथ जो है वो करना चाहिए। तो ये मेरी सबसे पहली वाली ग्रैटिट्यूड जर्नल है, ठीक है। इसमें मैंने जब स्टार्टिंग की थी तो मैंने इस जर्नल से की थी। मुझे जब लिखने का मेरे मन में आया कि हाँ मुझे लिखना है, तब मेरे पास कोई, मैंने ये नहीं था मुझे कि मैं कहीं बाजार जाऊँ और कोई मैं डायरी ढूंढ के लाऊँ। मुझे ये था कि मुझे जो मिल जाए मुझे बस वो लिखना स्टार्ट करना है। और मेरे घर पे ये एक जर्नल थी, तो इसी पे मैंने जो है वो लिखना स्टार्ट कर दिया। ये मतलब एक प्लानर है तो, बट फिर भी मैंने, ये काफ़ी पुराना हो गया, ये सबसे पुरानी डायरी है मेरी। तो इसके ऊपर मैंने जो है ये चीज़ें लिखी हैं अपनी। मैंने कैसे स्टार्टिंग की मैं आपको वो बताती हूँ ताकि आप भी वैसे करना स्टार्ट कर सको। देखो, लिखने का ना अपना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसका लिखने का सीधा कनेक्शन जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ है। जब भी हम स्कूल में होते थे, आपने सुना होगा कि हमें बोला जाता था कि अगर कुछ याद रखना है ना तो पहले उसको लिख के देख लो, फिर तुम्हें वो भूलेगा नहीं, एग्जाम्स में हो या चाहे कहीं पर भी कुछ भी हो। तो हम जब लिख के देख लेते थे तो वो चीज़ हमें हमेशा याद रहती थी, हम उसे भूलते नहीं थे। तो इसीलिए जब हमें सबकॉन्शियस माइंड तक कुछ चीज़ पहुँचानी होती है ना, तो उसको लिख के जब हम करते हैं ना तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। अब क्या है, आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जो बात पहुंच गई, समझो यूनिवर्स तक पहुंच गई। मैंने सबसे पहले जो स्टार्टिंग करी थी वो मैंने करी थी ग्रैटिट्यूड से, क्योंकि मेरी लाइफ में ना ग्रैटिट्यूड का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। बाकी चीज़ों ने भी काम किया है लेकिन मेरी जर्नी ही मैंने ग्रैटिट्यूड से स्टार्ट करी थी। जैसे कि मैंने शेयर किया था पहले भी कि जब एक प्रॉपर नेगेटिविटी में आप घिरे होते हो, आप एक बहुत ही ज़्यादा पैसिमिस्टिक इंसान होते हो, आप एक बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव सोचने वाले इंसान होते हो, तो वहाँ से जो आपको बाहर निकालने में हेल्प करता है ना, सबसे पहले वो ग्रैटिट्यूड करता है। क्योंकि उस टाइम पे मुझे उस नेगेटिव जोन से निकलना था, तो उस वक्त सबसे बेस्ट जो चीज़ मेरे लिए काम करी वो थी ग्रैटिट्यूड। अभी अगर माइंड बिल्कुल शांत नहीं है, अभी आप एक नेगेटिव सिचुएशन में हो, चीज़ें काम नहीं कर रही, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, इरीटेटेड फील कर रहे हो, डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो, तो इस वजह से क्या होगा कि आप क्लियर माइंडसेट के साथ वो स्क्रिप्टिंग भी नहीं कर पाओगे अच्छे से। सबसे पहले उस जोन से निकालने के लिए आप ग्रैटिट्यूड से स्टार्ट कर सकते हो। अब भी वीडियो ख़त्म होगा ना, जैसे ही आपके पास जो भी डायरी है, आपके घर में कोई नोटबुक है, बस उसको पकड़ लेना और ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो मैंने ना स्टार्टिंग में जो चीज़ें ऑलरेडी मेरे पास थी, मैंने उनके लिए ग्रेटफुल फील करना स्टार्ट किया। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपनी इस जर्नल में जो भी चीज़ें जब स्टार्ट करी थी, तो मैंने जो मेरे पास ऑलरेडी चीज़ें हैं, मैंने उनके लिए पहले ग्रैटिट्यूड लिखना स्टार्ट किया कि मतलब मेरे पास ऑलरेडी क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो अपने होने के लिए, ठीक है। फिर ऐसे करते करते मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसे रियलाइज़ हुई कि मेरे पास तो बहुत कुछ है ग्रेटफुल फील करने के लिए। कुछ टाइम मैंने इसको ऐसे ही यूज़ किया, जो भी चीज़ें थी। फिर बहुत सारी चीज़ें मुझे ऑटोमेटिकली रियलाइज़ होने लग गई कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूनिवर्स ने मुझे प्रोटेक्ट किया है। जिन सिचुएशंस को मैं अपनी प्रॉब्लम समझ रही थी, एक्चुअली यूनिवर्स मुझे वहाँ से प्रोटेक्ट कर रहा था। अगर वो चीज़ें कहीं पर भी कुछ भी काम नहीं कर रहा था, वो चीज़ें मुझे डिसअपॉइंट कर रही थी या लोग कर रहे थे, तो वो सारी चीज़ें इसीलिए हो रही थी क्योंकि यूनिवर्स ने मेरे लिए कुछ अलग सोच के कुछ अलग बात सोचा हुआ है। मुझे कुछ
और करना है अपनी लाइफ में। जब मुझे ये ग्रैटिट्यूड करते करते ये चीज़ें रियलाइज़ होने लगी एंड देन मैं उन सारी चीज़ों के लिए दिल से ग्रेटफुल फील करने लग गई। फिर जब मेरे अंदर ये फीलिंग आ गई ना, फिर मैंने इसको अपनी मैनिफेस्टेशन में जो है यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। पहले मैंने वो सारी चीज़ें लिखने स्टार्ट की जो कि ऑलरेडी मेरे पास हैं, जिनके लिए मैं वो चीज़ें ज़्यादा लिखती चली जाती थी जहाँ पे मुझे बहुत ग्रेटफुल वाली फीलिंग आती है। यहाँ पे मुझे दिल से मेरे शुक्रिया निकलता है यूनिवर्स के लिए कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मेरे लिए ये किया। थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया, आपने मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मिलवाया, आपने मुझे उन सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट कराया, आपने मुझे गाइड किया। इस तरीके की चीज़ों के लिए जब दिल से ग्रेटफुल फील करते हैं ना, तो हम उस वाइब्रेशन में आ जाते हैं जहाँ हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ग्रेटफुल जिन चीज़ों के लिए मैं फील करती थी वो चीज़ें मैं पहले लिखती थी। जब मैं जोन में आ जाती थी देन मैं नीचे सबसे लास्ट में अपनी मैनिफेस्टेशंस लिखनी स्टार्ट करती थी। इसमें क्या था कि मैंने सबसे पहले अपना विश्वास बनाने के लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें लिखी कि चलो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। तो फिर छोटी छोटी चीज़ें मेरी जो हैं वो मैनिफेस्ट होने लग गई। जो भी चीज़ मैं मैनिफेस्ट करना चाह रही हूँ मैंने उसके लिए ग्रेटफुल फील करना स्टार्ट कर दिया। मैंने उसके लिए पहले ही यूनिवर्स को थैंक यू बोलना स्टार्ट कर दिया और वो मैं ग्रैटिट्यूड में लिख देती थी। तो ऐसे क्या होता है कि हमारा माइंड जो होता है ना, जब हम लिख रहे होते हैं, हमारा माइंड बिलीव कर रहा होता है कि ये इंसान वो चीज़ें लिख रहा है जो इसके पास ऑलरेडी हैं। और उस जोन में आते आते जब हम लास्ट में वो चीज़ें लिख देते हैं जो हमें चाहिए, लेकिन अभी वो चाहे हमारी रियलिटी नहीं है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे ये चीज़ दे दी है और मैं उसके लिए ग्रेटफुल फील कर रही हूँ। ठीक है, तब क्या होता है कि सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ पे बिलीव कर लेता है आपका कि हाँ ये चीज़ तो सच में आपके इस पर्सन के पास है। देन कैसे वो चीज़ें जो है वो मैनिफेस्ट होने लग जाती हैं, कैसे वो रियलिटी में आपको दिखने लग जाती हैं। मैं उस टाइम पे बिल्कुल क्लूलेस थी कि मुझे करियर में क्या करना है। हालांकि हम सोच समझ के ही पढ़ाई करते हैं कि हाँ हमें आगे चल के ये इस फील्ड में जाना है, ऐसे करना है, ऐसा करना है। बट उस फील्ड में भी जब आपको वो एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है कि आप वो चीज़ आपने बचपन से सोचा होता है कि मुझे हाँ चलो मैं इस फील्ड में जाऊँगी, तो बट आपको फिर जब आप वो सारी चीज़ें अचीव कर लेते हो आपको वो एक सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलता है, आपको कुछ समझ में ही नहीं आता है कि ये मतलब आपको करना क्या है। और ख़ास करके जब आप ऐसी जर्नी में होते हैं ना जहाँ आपको स्पिरिचुअलिटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चलता है, कहीं ना कहीं आप नोटिस करना आप लोगों का एक बहुत बड़ा सोल पर्पस होता है। आप कहीं ना कहीं इस ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए आए होते हो, आप कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी स्प्रेड करने आए होते हो ताकि इस हमारी मदर अर्थ, इस प्लैनेट की, इस यूनिवर्स की वाइब्रेशन जो है वो हाई हो सके। तो इसीलिए वो एक पर्पस की तलाश थी, मुझे नहीं पता था वो क्या है। ग्रैटिट्यूड से मैंने अपना पर्पस ढूंढा ऐसे ही लिखने के बाद। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम किस चीज़ के लिए पैशनेट फील करते हैं, मोस्टली लोगों को वो चीज़ पता नहीं होती है और जिनको पता होती है वो उस पर काम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे करके मैंने ये चीज़ ढूंढी कि मैं किस चीज़ के लिए पैशनेट हूँ, मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में। आज से ही डायरी उठाओ, अभी से उठाना, क्योंकि वीडियो निकल जाएगा, बंद कर दोगे बाद में भूल जाओगे। जैसे वीडियो बंद होता है डायरी उठाओ और लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, पहले ग्रेटफुल फील करना स्टार्ट करो। अब बहुत सारे लोगों की ये शिकायत रहती है ना कि वो लिखते हैं, लिख के उन्होंने डायरियाँ भर दी हैं, बहुत कुछ कर लिया लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं मिला। एक बार ये करके देख लो, देखो कुछ भी आप लिख रहे हो उसके बाद भी आपको ग्रेटफुल जो है रहने के लिए बोला जाता है, आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने के लिए बोला जाता है, आपको और बहुत सारी चीज़ें करने के लिए बोला जाता है। इससे क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली दोनों काम हो रहे हैं। हाई वाइब्रेशन में भी जा रहे हो, ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो और उसके साथ साथ आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। एक साथ ये सारे के सारे काम जो है वो कंबाइन होके काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखना, अब ऐसा नहीं है कि लिख दिया तो अब आप वेट करने बैठे रहो कि कब होगा, देखूं मैं कैसे कब। अगर आपने लिख दिया है ना तो आप ऐसा समझो कि मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया है, अब आगे का काम यूनिवर्स का है। कैसे होगा ये आपकी टेंशन नहीं होनी चाहिए। आपके कंट्रोल में जो चीज़ें हैं, जो आप एक्शन ले सकते हो, जो आपको लेने हैं वो लीजिए, बाकी सारा काम यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। कब और कैसे होगा ये यूनिवर्स का काम है। देन मैंने ये मिरेकल्स होते हुए देखे हैं अपनी लाइफ में। आपको एक चीज़ मैं बताती हूँ कि मेडिटेशन भी आपकी हेल्प करता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ काम करती है ना वो करती है हीलिंग। मैंने ये सारी चीज़ें करने के साथ साथ मैं खुद को हील कर रही थी, ठीक है। मैं सेल्फ लव जर्नी में गई। जितना ज़्यादा मतलब मैंने सेल्फ लव
किया है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं अपने चाइल्डहुड से भी। हमारे अंदर इनर चाइल्ड इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। हमारा इनर चाइल्ड हीलिंग ज़रूरी हो जाता है, सेल्फ हीलिंग ज़रूरी हो जाता है, एंड सेल्फ लव बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इस पूरे प्रोसेस में। जैसे जैसे मैं ये चीज़ें लिख रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी, उसके साथ साथ मैं सेल्फ लव भी कर रही थी और मैं सेल्फ हीलिंग पर भी पूरी तरीके से फोकस्ड थी। इससे क्या होता है कि आपकी जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी रेजिस्टेंस हैं, वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली क्लियर होने लग जाती है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को हम स्किप नहीं कर सकते। फीलिंग इम्पॉर्टेंट है, वाइब्रेशन आपकी इम्पॉर्टेंट है, आप किस फ्रिक्वेंसी में हो वो इम्पॉर्टेंट है। यूनिवर्स ये नहीं देखेगा कि आपने ये टेक्निक की है या आपने वो टेक्निक की है। यूनिवर्स ये नहीं देखेगा कि आपने मतलब कितनी डेस्परेशन से लिखा है। नो, यूनिवर्स आपकी फीलिंग देखेगा। क्या आप जो चाहते हो आप उसके साथ अलाइनमेंट में हो? अगर आप चाह ये चीज़ रहे हो लेकिन आप यहाँ पे हो, अब यहाँ पे कोई अलाइनमेंट नहीं है। आप यहाँ क्यों हो? क्योंकि आप अभी सेल्फ लव और सेल्फ हीलिंग आपने नहीं करी है। जब आप सेल्फ लव एंड सेल्फ हीलिंग करते हो, आपकी वाइब्रेशंस हाई हो जाती हैं, आप अपनी जो चीज़ चाह रहे हो उसके साथ अलाइनमेंट में आ जाते हो और वो चीज़ आपकी रियलिटी बन जाती है। सेल्फ लव एंड सेल्फ हीलिंग का बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको उसके बारे में जानकारी चाहिए तो नंबर नीचे दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अगर सब कुछ करके आप थक चुके हो तो इस चीज़ से स्टार्ट करके देखो, ये तरीका अपना के देखो, ठीक है। पहले आप लिखो कि ये चीज़ें ऑलरेडी जिनके लिए ग्रेटफुल हो, वो चीज़ें खास करके लिखने की कोशिश करो जिनको लिखते टाइम आपको फीलिंग आती है, सच में ग्रेटफुल फील करते हो आप। और देन उसके बाद थोड़े दिनों बाद आप नीचे अपनी मैनिफेस्टेशंस के लिए भी आप जो है वो ग्रैटिट्यूड लिखना स्टार्ट कर देना, जैसे कि वो ऑलरेडी पूरी हो गई हैं। फॉर एग्जांपल, किसी को कोई जॉब चाहिए, पहले आप जो चीज़ें हैं उनके लिए लिख रहे हो और नीचे लिख रहे हो थैंक यू यूनिवर्स मुझे मेरी मनपसंद जॉब देने के लिए। उस कंपनी का नाम लिख सकते हो, वो प्रोफेशन लिख सकते हो, कहाँ जॉब चाहिए, किस जगह पे चाहिए, कितनी सैलरी चाहिए, उसके लिए ग्रेटफुल जो है आप पहले ग्रैटिट्यूड उसके लिए यूनिवर्स को बोल दो, ठीक है। फिर किसी के साथ आपको रिलेशन से ही करना है तो क्या करो, वो चीज़ कि आपका रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ ऐसे ऐसे बिल्कुल ठीक हो गया है, तो उसके लिए पहले से ही आप ग्रैटिट्यूड पे कर दो। कोई मैरिज मैनिफेस्ट कर रहा है वो लिख सकता है, उस पर्सन के साथ आपकी मैरिज हो गई है उसके लिए ग्रेटफुल फील करो। लेकिन इसके साथ साथ जो होता है ना, सबसे ज़्यादा जैसे मैंने आपको ज़रूरी चीज़ बताई है, ये सारा का सारा वाइब्रेशंस का खेल है। इसको हम समझ लेते हैं ना तो हर चीज़ काम करती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसके साथ साथ मैंने मेडिटेशन, सेल्फ लव, सेल्फ फीलिंग, इन सारी चीज़ों पे भी काम किया है, तो आपको वो सारी चीज़ें भी साथ के साथ साइड बाय साइड जो है वो करनी चाहिए, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें काम नहीं करती हैं, बिल्कुल करती हैं। मैं आपके सामने एग्जांपल हूँ। इस चीज़ को ट्राई करना स्टार्ट करो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।